जनता की सेवा करना मेरा मुख्य लक्ष्य रहा है और वे इसे आगे भी जारी रखेंगी। ये शब्द भाजपा पूर्व विधायक संतोष सारवान ने एक भेंटवार्ता में कहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और वे उन कदमों का समर्थन करती हैं। हल्का मुलाना की पूर्व विधायक संतोष चौहान सारवान ने हल्का मुलाना में हो रहे विकास कार्यों और जनता की समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए संतोष चौहान सारवान ने बताया कि उनके कार्यकाल में हल्का मुलाना में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि शायद ही कोई गांव होगा जो विकास से वंचित रहा हो। हर गांव में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया गया है। उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी और सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो। संतोष चौहान सारवान ने वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सरपंचों को अधिक पावर देकर उन्हें सशक्त बनाया है। अब सरपंचों को 21 लाख तक के कार्य बिना टेंडर के करवाने की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे ग्रामीण विकास को गति मिलेगी और सरपंचों को स्थानीय स्तर पर फैसले लेने की स्वतंत्रता मिलेगी। सरकार अब सरपंचों को अन्य वीआईपी की तरह सुविधाएं देने जा रही है, जिससे उनका मनोबल और भी ऊंचा होगा। ढोली बुलाए हुए थे और जन्मदिन पे छोड़ने वाले पटाखे बजा रहे थे। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रह रहे हैं, गांव में अच्छा रिस्पॉन्स है और हमारे सभी लोग, हमारे सारे कार्यकर्ताओं की टीम हमारे साथ चल रही है। बाकी जितने मेरे पर्सनल लोग गांव में, पूर्व सरपंच, मौजूदा सरपंच और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, सबके सब इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। कोई भी नाराज या कोई भी हमसे दूर नहीं है। बराड़ा का दौरा करिए, बराड़ों में इलेक्शन समय है, आपके समय में कौन कौन सी समस्याओं का समाधान हो गया था? अगर आप फिर से विधायक क्या बनती हैं तो आप कौन कौन सी जो समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर हल करवाने का प्रयास करेंगे और आपको क्या समस्याएं नजर आ रही हैं धरातल पर आपको? जब मैं बराड़ा में 2014 में विधायक बन के आई थी तो मुझे सबसे बड़ी समस्या, इतनी जनसंख्या होने के बावजूद बराड़ा गांव कहते थे लोग, तो मैंने सबसे पहले यहाँ नगर पालिका बनाई और नगर पालिका बनाने का आपने परिणाम देखा कि आज कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, सड़कों पे लाइटें लगी हुई हैं। 102 किलोमीटर का हमने सीवरेज डाला शहर में, जिससे शहर की गंदगी साफ हो सकी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया यहाँ शहर में और बहुत सारे काम जो शहर में सड़कों के, नालियों के, गलियों के थे वो किए। अब जो मेरा दृष्टिकोण है, मैं जो अब सोच रही हूँ, एक तो यहाँ सैर करने के लिए और बच्चों के खेलने के लिए पार्क की व्यवस्था नहीं है। मैं एक बड़ा पार्क यहाँ, चाहे हमें ज़मीन एक्वायर करनी पड़े, वो एक्वायर करके कुछ छोटे पार्क और एक बहुत बड़ा पार्क यहाँ बनाने की योजना मेरे दिमाग में है। और एक ये जितनी भी खुली गलियाँ और नालियाँ हैं इनको हम बंद कराएंगे और इसके लिए ड्रेन सिस्टम के लिए नाला लगाएंगे चंडीगढ़ के तर्ज पे, उसके ऊपर जाली लगा देंगे और बरसात का पानी आराम से, घरों का पानी आराम से उस नाले में जा सके, शहर में गंदगी ना फैले। 5 सालों में जितनी भी सड़कें टूट गई हैं मैंने खुद भी देखी हैं और आप भी देखोगे। जो हमारी ये पुल के नीचे वाली सड़क पे 400 फीट का पैच था वो आज ही बढ़ना शुरू हो गया। मैंने कल देखा था और कल ही मैंने बोल दिया था, तो आज उसको 1.5 फीट ऊंचा उठा देंगे और जिस दिन खुला हुआ होगा, बारिश नहीं होगी, उस दिन उसमें तारकोल का रोड़ी बिछा देंगे, वो बजरी बिछा देंगे। आपने मुलाना बार आपको टिकट नहीं मिला था, तो इस बार अपनी सीट विधानसभा हल्के से आप कितना अपनी जो टिकट को है मानते हैं? देखो, इंसान का धर्म होता है प्रयास करना। मैं प्रयास कर रही हूँ। दूसरा ये है कि मेरे हल्के के लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और जो टिकट है वो सर्वे के आधार पे मिलेगी। सभी पार्टियां टिकटें सर्वे के आधार पे देंगी। सर्वे में अगर मेरा नाम सबसे ऊपर जाएगा तो नेचुरली टिकट मिलेगी। राजनीति में पुख्ता कुछ नहीं होता है। मैं ठीक ठाक प्रोग्राम है। विधानसभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं, जल्दी हो जाएंगे, नुक्कड़ सभाएं, जनसंपर्क के अभियान शुरू हो गया, क्या कहना है? देखिए, लोकसभा के चुनाव के समय में भी मैं यहाँ आई थी, सब जगह हमने प्रोग्राम भी किए थे। किन्हीं कारणों से वो चुनाव हम थोड़े से मार्जिन से हार गए,
लेकिन अब विधानसभा का चुनाव हम बहुत मजबूती के साथ, और जितने लोग हमारे किन्हीं भी कारणों से चले गए थे उनको हम पिछले पूरे 15 दिन से वापस ला रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों को सुबह के प्रोग्राम में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई है, और पिछले 15 दिन से गांव में जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ हम 150 लोगों को भारतीय जनता पार्टी में वापस ला रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगले 1.5 महीने में ये जनसंपर्क अभियान हमारा चलता रहेगा, 1.5 महीना तक, और उस 1.5 महीने में जितने भी हमारे गए हुए लोग हैं, वहाँ गए हैं दूसरी पार्टियों में, उनको हम वापस अपनी पार्टी के साथ जोड़ लेंगे। प्रसिद्ध रावण रहता है, लेकिन रावण जलाने के लिए जो है, रावण दहन के लिए जगह ही नहीं होती, तो उसको लेके क्या कुछ रहेगा आपका? उसको लेके भी आप जमीन एक्वायर करेंगे, कहीं जमीन एक्वायर करके दशहरा ग्राउंड बना देंगे कहीं। मानते हैं कि इस परंपरा को आगे कायम रखने के लिए जमीन को, तो बराड़े का नाम जो है कि विश्व का सबसे बड़ा रावण बनने के कारण जाना जाता है सबसे पहले। नहीं, अच्छी बात है। कोई भी बात अगर हमारी प्रसिद्ध होती है तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। उसके लिए जो व्यवस्था हम कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे सरकार के अंडर।